Okay, then let's start. Today's topic is arrays in C. So आज का टॉपिक है array in C. So what is array? Array क्या है? Array is a collection of similar data items where elements are stored in contiguous location in our computer. तो इसका definition है, array क्या है? एक similar data items का collection है जो कि एक contiguous memory location में store रहते हैं. तो सिमिलर डाटा आइटम्स मतलब एक ही टाइप का डाटा होगा. अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही होगा, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल नंबर है तो वैसे ही टाइप का होगा. तो इसके लिए बोला गया है सिमिलर डाटा आइटम्स वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड. ये हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ पे डाटा आइटम्स है इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी. मतलब मेमोरी के एक के बाद एक, वन बाय वन मेमोरी में वन बाय वन स्टोर किया. मान लीजिए यहाँ पे मेमोरी है, नेक्स्ट मेमोरी में ये स्टोर होगा, नेक्स्ट मेमोरी में ये स्टोर होगा, एक के बाद एक. इसलिए बोला गया है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इन आवर कंप्यूटर. ईच डाटा एलिमेंट ऑफ एन एरे इज टिपिकली कॉल्ड एलिमेंट. ये जो इंडिविजुअल आइटम है इसको बोलता है एलिमेंट. और ये सब एलिमेंट का एक इंडेक्स रहता है, has a specific memory location and this can be accessed by its relative position in the array. जो इसका पोजीशन है, this relative position can also be referred as index of the element. जैसे कि पहला का इंडेक्स है 0, नेक्स्ट का इंडेक्स है 1, तीसरा का 2. तो एरे 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, याद रखिएगा. 0 से इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद बढ़ते जाता है 1 2. जितना एलिमेंट्स है उससे मान लिए 7 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा 6. जो भी साइज है, साइज से -1 कर दीजिएगा तो अब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिलेगा. और पहला एलिमेंट का जो इंडेक्स है ऑलवेज विल बी 0. तो ये जो एरे है इसका इंटीजर टाइप का है और इसका साइज है 7. फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज 0 और यहाँ पे एक्चुअली 7 एलिमेंट्स थे इसलिए 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन क्योंकि हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है इसलिए लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा 6. ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. सो पॉइंट्स है द साइज ऑफ द एरे इन नंबर दैट सेज हाउ मेनी एलिमेंट्स वी कैन स्टोर इन इट एट ए टाइम मैक्सिमम. साइज क्या बताता है कि हम लोग कितना आइटम स्टोर कर सकते हैं और इसको हम लोग कैपेसिटी ऑफ द एरे भी बोल सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपका क्लास में 10 बच्चा बैठ सकते हैं तो उसका साइज क्या है 10. सिमिलरली एरे में अगर 10 आइटम स्टोर हो सकते हैं तो उसका साइज क्या है 10 या फिर कैपेसिटी क्या है 10. इट मे नॉट स्टोर एनी एलिमेंट्स एट ऑल. उससे ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते. कम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे क्लास में अगर 10 बच्चा ना आए, 9 बच्चा आ सकता है, 8 बच्चा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि उतना स्पेस नहीं होगा. The elements in an array are stored one after another and they can be accessed by specifying their relative position or indices. Indices मतलब इंडेक्स का प्लूरल है. इंडेक्स से हम लोग उसका पोजीशन को निकाल सकते हैं, उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. तो ये सब मैंने बता दिया था. जैसे कि द लास्ट एलिमेंट इन दिस एरे इज 17 एंड इट्स इंडेक्स इज 7 - 1 6. जैसे कि ये एलिमेंट 17 है, इसका जो इंडेक्स है क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 है, 7 - 1 करने से हम लोग को 6 मिलेगा. तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 6. तो टोटल साइज है उससे माइनस कर देने से 1, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हम लोग को मिल जाता है. एरे डिक्लेरेशन. अभी एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है इन सी लैंग्वेज या फिर इन सी प्रोग्राम. सो ये जो सिंटेक्स है इससे हम लोग डिक्लेयर करते हैं. सो डिक्लेरेशन क्या, ये इंटीजर टाइप का एरे है, इसका नाम है नम और इसका साइज है 7. इंटीजर टाइप का एरे है, डेटा टाइप इज इंटीजर, द नेम ऑफ द एरे इज नम एंड द साइज इज 7. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और एक बात बोल रहा है हियर, नाम इज द नेम ऑफ द एरे. नाम क्या है, नेम ऑफ द एरे एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ द एरे. जो नाम है उसको बेस एड्रेस भी बोला जाता है. नाम को क्या बोला जाता है, बेस एड्रेस. The declaration states that num is an integer type of array that can store 7 elements at max. तो यहाँ पे 7 लिखा गया है. तो
ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो बेस एड्रेस मतलब क्या, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। जो ये एरे है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो एड्रेस है उसको क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। सबका एक एड्रेस होगा, मेमोरी में सब लोग स्टोर रहते हैं कुछ एड्रेस में, इसका जो कि हेक्साडेसिमल नंबर्स में रहता है। आप लोग अगर मेरा पॉइंटर का वीडियो देखे वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे करके एड्रेस स्टोर होता है। सबका एक एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल नंबर में, मान लीजिए FA21 ऐसे करके कुछ हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसका भी कुछ होगा F पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, FA25, तो सबका एक एड्रेस होगा, ठीक है। सो इस एड्रेस को हम लोग क्या हेक्साडेसिमल नंबर से डिनोट करते हैं। और जो पहला एलिमेंट का एड्रेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस एड्रेस। क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। एड्रेस नहीं, एड्रेस। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे और एक एड्रेस यहाँ पे डिफाइन किया है, एक कैरेक्टर टाइप का है, इसका नाम है स्टेट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेट लिख दिया, और इसका साइज दिया है 17, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पे 5 साइज 5 का एक एरे, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, जिस अगर हम लोग जब डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ साथ वैल्यूज पुट कर दे, क्या कर दे, वैल्यूज। यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट नहीं किया था, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और अगर हम लोग वैल्यू भी पुट कर दे इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। मतलब इनिशियली एरे में क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या बोलते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग इनिशियल वैल्यूज टू द एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ने इनिशियलाइज किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। सो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स इन सी। अभी एरे एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ये पहला एलिमेंट को एक्सेस करने जाए, इसको क्या लिखे, नम 0, मतलब एरे का नाम क्या है, नम, और हम लोग को 0th, इसका इंडेक्स क्या है, 0, पहले बताया था, यहाँ पे भी लिखा गया है। तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं, नम 0 लिखने से हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। सिमिलरली नम 1 करने से इस एलिमेंट को, एंड सो ऑन। लास्ट का जो होगा, क्योंकि ये 7 साइज है तो इसका नम 6 होगा लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। सो यहाँ पे एक लाइन बोला गया है, इफ यू वांट टू एक्सेस द kth एलिमेंट ऑफ एन एरे वी विल यूज num k-1। num इज द नेम ऑफ द एरे, kth इज द एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, मान लीजिए हम लोग को 5वां एलिमेंट चाहिए, क्या, कौन सा एलिमेंट, 5वां। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाम, ऐसे नाम लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 5वां एलिमेंट है लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, 4। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है, 4। 1 2 3 4 5, 5वां एलिमेंट लेकिन इंडेक्स क्या है, 4। इसलिए बोला है -1 कर दो, जो कि टोटल साइज है उससे -1 कर दो, तो हम लोग का वो एलिमेंट निकल जाएगा। टोटल, सॉरी, जो एलिमेंट नंबर है उससे -1 कर दो, ठीक है। ये 5वां एलिमेंट है तो -1, 5 - 1 4, तो हम लोग इस 77 को एक्सेस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स को हम लोग रन करेंगे। सो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जो कि एरे में हम लोग कुछ वैल्यू लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग शो करेंगे। सो ये वाला ये प्रोग्राम है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या लिखा गया है कि अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट टू एन एरे फ्रॉम द कीबोर्ड। हम लोग एरे का इनपुट्स लेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर खोल के रखा था, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये प्रोग्राम जो कि पेज नंबर 158 है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स रन इट, पहले रन करते हैं। देखिए, तो पहला इनिशियल एलिमेंट है वो दिखा देगा, जो पहला एलिमेंट है वो दिखा देगा। उसके बाद हम लोग को नया इनपुट देने वाला है, तो हम इसे नया इनपुट देंगे जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए।
उसके जो नया एलिमेंट्स है वो भी शो करेगा। तो अभी बात है ये काम कैसे कर रहे हैं, तो लेट्स ब्रेक डाउन। पहले हम लोग ने यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज पुट कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया 7 एलिमेंट को, 2 से 8 तक जा रहे हैं। उसके बाद उसको शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। तो लिखेंगे इनिशियल वैल्यूज ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर, जो भी इनिशियल एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करना है। तो एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट सिंपली ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स आर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। तो लूप 0 से स्टार्ट होगा, 7 तक जाएगा। 7 तक क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है, लेकिन लेस देन 7, 6 तक ही जाएगा, क्योंकि 0 से 6 तक, 0 से 6 तक 7 नहीं होगा, लेस देन 7 है। और एरे को प्रति बार हम लोग बढ़ाएंगे, इंक्रीमेंटल, मतलब बारी बारी बढ़ता जाएगा। और इसको हम लोग %d num I, हर एक बार पहले होगा num 0 कितना होगा, उसका एलिमेंट num 0 में 2 है, उसके बाद num 0, उसके बाद ये num 1 है, 3 दिखाएगा, num 2 ऐसे करके लास्ट तक num 6 तक दिखाएगा। उसके बाद 6 तक तो हो गई, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लेस देन 7 है। तो लेस देन 7 इज 6। ओके, तो ये हो गया, पहले हम लोग ने शो कर दिया। क्या कर दिया? शो कर दिया। फिर पहला लाइन का जो आउटपुट है ये हम लोग ने यहाँ पे शो कर दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग फ्रेश इनपुट्स टू द एरे। अभी हम लोग नया इनपुट लेंगे। तो जैसे कि हम लोग शो करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली कुछ वैल्यूज लेने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा, 7 तक जाएगा और प्लस प्लस। एंटर एलिमेंट %d I+1, I+1 मतलब 0+1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट। एंटर एलिमेंट 1 आएगा। क्या आएगा? एंटर एलिमेंट 1, क्योंकि 0+1 इज 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है कहाँ पे स्टोर होगा? num I पे, मतलब num 0 पे। num 0 पे क्या स्टोर होगा? जो कि पहला एलिमेंट हम लोग देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया था 12, क्या स्टोर होगा? 12। num 0 पे क्या स्टोर होगा? 12। से एंटर एलिमेंट नेक्स्ट क्या होगा? 1। पहले 1 है, इस बार 2 होगा, क्योंकि I का वैल्यू क्या हो गया? 1। 1 + 1 2, 1 + 1 पहले 0 था, 0+1 1, इस बार 1 + 1 2, उसके बाद 2 + 1 3, ऐसे करके होता जाएगा। और यहाँ पे स्टोर होगा num 0, num 1, num 2, num 3, num 4, num 5, num 6। तो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। एंटर एलिमेंट 1 2 और ये सब स्टोर होता जा रहा है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? num, तो लिख पा रहे तो मैं दिखा देता हूँ। num 0 पे ये स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है कहाँ पे? num 1 पे। तो सिमिलरली हर एक बारी बारी ये बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। ये मैंने क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे +1 हम लोग कर रहे हैं, +1, ये पे +1 लिखा दिया ना, तो 0+1 1, और ये स्टोरिंग के लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। अभी क्लियर हो गया। अभी फिर से इसको, जैसे पहले हम लोग ने प्रिंट कर दिया था, अभी सारा का वैल्यूज़ क्या हो गया? एरे का वैल्यूज़ चेंज हो गया। जो नया वैल्यूज़ हम लोग दी है वो आ जाएगा। जैसे कि 2 3 ये सब अभी नहीं रहेगा। अभी क्या रहेगा? जो भी नया वैल्यूज़ हम लोग ने दिए है, जैसे कि 12 23 45 67 21 ये सब। और ये सब को शो करने के लिए फिर से हम लोग प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे। लूप लगाएंगे 0 से 7 तक और प्लस प्लस। उसके जो भी वैल्यूज़ है, जैसे कि पहले हम लोग ने शो किया था, सिमिलरली यहाँ पे शो कर देंगे। और यहाँ पे रिटर्न 0 कैसे शो करेंगे? लूप लगा के। जैसे कि पहले हम लोग लूप लगाया था, तो सिमिलरली लूप लगाएंगे, एक के बाद एक एलिमेंट को शो करेंगे। num 0 पे क्या है? मान लीजिए 12 है, उसके बाद 23 है, 1 num 1 पे, num 2 पे समथिंग है, सभी को शो करेंगे। तो पहले हम लोग ने जो भी एलिमेंट्स था उसको शो किया है, उसके बाद हम लोग ने नया इनपुट लिया, नया वैल्यू स्टोर किया, देन उसको हम लोग ने शो कर दिया। तो हम लोग को एरे यूज़ करने के लिए लूप का यूजेस जानना पड़ेगा। तो लूप अगर क्लियर है तो एरे क्लियर हो जाएगा। फिर भी लूप थोड़ा बहुत जानने से होगा, आपको इतना बहुत एडवांस लूप जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको
1 बाय 1 इंक्रीमेंट ही करना है। तो बेसिक आइडिया अगर है लूप का तो हो जाएगा, उतना कुछ एडवांस नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग एरे। तो एरे देके प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम है उस पर बोला गया है फाइंडिंग समेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर्स। ये हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ करके रखा है, तो देख लेते हैं क्या कौन सा किया है। हाँ, लार्जेस्ट एलिमेंट वाला। तो हम लोग ये फाइंडिंग द लार्जेस्ट अमॉन्ग द सीरीज ऑफ नंबर। तो हमारे पास अगर सीरीज ऑफ नंबर्स है, मान लीजिए यहाँ पे सीरीज है 21, देन 32, देन 3, देन 5। तो यहाँ में से कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट है? सबसे लार्जेस्ट है उसको मुझे फाइंड करना है यूजिंग सी। मतलब कंप्यूटर को बताना है कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको तो देख के पता लग गया होगा, लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं होता है, उनको कोड लिख के देना पड़ता है। तो कोड पहले इसका एक फ्लो चार्ट है, या फ्लो चार्ट आता है लेकिन एग्ज़ाम में, तो फ्लो चार्ट देख लीजिएगा जितने भी है बुक में। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग होगा। तो जो फर्स्ट नंबर है उसको पहले हम लोग क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट। जो पहला नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 21 दिया था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट इक्वल, मतलब 21 जो है, फर्स्ट नंबर 21 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट। एक वेरिएबल में स्टोर करने का है जिसका नंबर है, जिसका नाम है लार्जेस्ट। अभी हम लोग चेक करेंगे इस देयर मोर नंबर्स, और नंबर्स है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर और नंबर नहीं है तो इसी को लार्जेस्ट डिक्लेयर करके प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अगर और नंबर्स नहीं है तो इसी को लार्जेस्ट डिक्लेयर करके प्रोग्राम को एंड कर देंगे। लेकिन अगर है तो हम लोग नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? नेक्स्ट नंबर पे चेक करेंगे इज द करेंट नंबर ग्रेटेस्ट देन लार्जेस्ट। जो सेकेंड नंबर है वो लार्जेस्ट से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो उसको बोल देंगे कि ये बड़ा है, लार्जेस्ट इक्वल 32। अगर बड़ा है तो क्या करेंगे? लार्जेस्ट इक्वल करेंट नंबर। करेंट नंबर क्या है? 32। तो फिर से चेक करेंगे कि और नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर है तो नेक्स्ट नंबर फिर से देखेंगे इज द करेंट नंबर ग्रेटर देन द लार्जेस्ट। अगर है तो लार्जेस्ट इक्वल करेंट नंबर, लेकिन इस बार तो है नहीं, ये छोटा है। तो लार्जेस्ट क्या होगा? पहले जो 32 था वही लार्जेस्ट रहेगा। लार्जेस्ट क्या रहेगा? ये 32 ही लार्जेस्ट रहेगा। फिर से ऐसे नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, और लास्ट में जब हम लोग देखेंगे कि और नंबर्स नहीं है तो जो भी लार्जेस्ट है, यहाँ पर जैसे कि 32 लार्जेस्ट है, उसको बोलेंगे कि तुम जीत गया, तुम्हें लार्जेस्ट है। 32 इज द हीरो हियर। ओके, मतलब लार्जेस्ट है। सो अभी प्रोग्राम भी देख लेते हैं। मैंने प्रोग्राम पूरा लिखा है, तो रन करते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके, और यहाँ पे मैं जो एडिटर है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो रन करते हैं। तो लेट्स रन इट। तो यहाँ पे पूछेगा एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास 4 नंबर ही है, 4 एलिमेंट ही है। तो बोलेगा चारों एलिमेंट का डिटेल दो। तो पहला एलिमेंट क्या है? मान लो 21, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7। तो बोल देगा लार्जेस्ट एलिमेंट इज 32। यहाँ में से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ये 32 है। तो जो फ्लो चार्ट था उसी में था, लेकिन फिर भी मैं कोड भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लोग एक एरे को डिक्लेयर करेंगे कि नंबर नाम का एक एरे है जिसका टाइप है इंटीजर और जिसका साइज है 20। और एक यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है टोटल ई एल मीन्स एलिमेंट। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेटरी नाम देने से अच्छा है, इसलिए टोटल ई एल लिखा है मैंने नहीं, जिसने भी बुक लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र को बोल रहे हैं एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज। तो यहाँ पे उसने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने क्या दिया था? 4। आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं 4 हम लोग दे रहे हैं। टेकिंग इनपुट्स टू द एरे, यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है टेकिंग इनपुट्स टू द एरे, प्रिंट कर दिया मैंने।
उसके बाद मैंने क्या लगाया, लूप। जब भी मैं बोलूँगा मैंने कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए बुक जो लिख रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ जाता है, तो इसलिए इग्नोर इट है। सो लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा, टोटल एलिमेंट्स तक जाएगा। अगर 4 है तो 4 से एक कम होगा, कि लेस देन एलिमेंट्स है तो 0 से 3 तक ही जाएगा। अगर 7 है तो 6 तक जाएगा। तो दैट्स ऑल। और प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता जाएगा। एंटर एलिमेंट i+1 मतलब 0+1 मतलब पहला एलिमेंट, तो वो नंबर 0 पे स्टोर होगा। नंबर i मतलब i क्या है, 0। नंबर 0 पे समथिंग स्टोर हो गया। क्या स्टोर हो गया, क्या स्टोर हो गया, यहाँ पे 21 स्टोर हो गया। लेकिन ये एलिमेंट 1 है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या है, 0। एलिमेंट 1 है, इंडेक्स 0 है, तो इसलिए 1+ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि i जो है 0 है 1, तो फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम लोग पे +1 करते हैं। लेकिन ये स्टोर कहाँ हो रहा है, नंबर 0 पे। 0 है जो है वहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं ऐसे भी मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है, और यहाँ पे भी मैं माउस से भी ज़्यादा अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ। तो 0 पे स्टोर हो रहा है, तो ऐसे कि करके सारा में हम लोग कुछ स्टोर करेंगे। जैसे कि 1 पे 21, 32, 5, 7, क्योंकि 4 था, 4 हम लोगों ने स्टोर कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए लार्जेस्ट इक्वल नंबर 0, जो 0th एलिमेंट है, इसका वैल्यू हम लोग ने 21 दिया था। पहला एलिमेंट क्या दिया था, 21। उसको क्या बोलेंगे, जब तुम लार्जेस्ट है क्या बोलेंगे, यू आर द लार्जेस्ट। लेकिन वो है नहीं, अभी फिलहाल के लिए उसको बोलेंगे 21। तो एलिमेंट क्या क्या था हम लोग का, हम लोग मान लेते 20, मान ले दिया है 21, 32, और क्या दिया था मैंने अभी के लिए मान लेते हैं 5 और 7। हाँ 5 और 7 ही दिया था मैंने, 5 और 7 अभी के लिए मान लेते हैं कि 21 लार्जेस्ट है। अभी लूप लगाएंगे, लूप लगा के चेक करेंगे इफ़ नंबर आई मतलब पहले तो 0 होगा, नहीं ये 1 से स्टार्ट होगा, क्या तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट, इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट है ये ना, नंबर 0। नंबर 0 के क्या है 21, और नंबर आई क्या है मेरा 32। चेक करेंगे कि 32 ग्रेटर देन है क्या लार्जेस्ट है। हाँ ग्रेटर देन तो है, ये तो बड़ा है, तो लार्जेस्ट क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट इक्वल नंबर आई, तो ये अभी लार्जेस्ट हो जाएगा, ये अभी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। उसके लूप पे फिर से चलेगा। अभी ये आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है। फिर से हम लोग चेक करेंगे कि नंबर आई जो कि अभी है के लिए है, थर्ड एलिमेंट था हम लोग का 5, वो अभी क्या लार्जेस्ट से बड़ा है कि नहीं। लार्जेस्ट क्या है अभी 32, बड़ा तो नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि बड़ा नहीं है। अगर एग्जीक्यूट अगर बड़ा होता है तो लार्जेस्ट इक्वल ये हो जाता है, लेकिन अभी के लिए नहीं है, अभी लार्जेस्ट 32 ही रहेगा। फिर से ऐसे 7 को चेक करेंगे, देखेंगे अंतिम में क्या, लार्जेस्ट 32 ही है। सारा लूप ख़त्म होने के बाद उसको बोलेंगे तुम जीत गए, तुम्हें लाभ भरा है, और हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पे समाप्त कर देंगे। सो ये था हम लोग का नेक्स्ट जो कोड है, वो था कि राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट इन ए सीरीज ऑफ नंबर्स। और कुछ कर लेते हैं, 2 प्रोग्राम्स कर लेते हैं। सो ये 2 प्रोग्राम हम लोग करेंगे कि ये बहुत सारा प्रोग्राम है, इतना दिखाने का भी संभव नहीं है। मैं और 2 प्रोग्राम्स यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्चिंग बहुत सारा ऑपरेशन है, आप लोग किताब पढ़िए, स्पेसिफिक बोलिए कौन से प्रोग्राम में डाउट्स है, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। स्पेसिफिक बोल लीजिए कौन सा प्रोग्राम, पेज नंबर कितना, या फिर बुक में से कौन सा नहीं समझ में आ रहा है। मैं ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि अरे कैसे काम होते हैं, लेकिन आपको अगर किसी इंडिविजुअल प्रोग्राम पे प्रॉब्लम है तो वो कमेंट पे बोलना पड़ेगा, तभी मैं समझा पाऊँगा, क्योंकि सारा चैप्टर एक साथ समझाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 4-5 घंटा लग जाएगा, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन मैं एक ओवरऑल आइडिया, ब्रीफ आइडिया दे दूँगा एरे क्या होता है, कुछ प्रोग्राम शो करूँगा जिसे शो कर रहा हूँ अभी, और एक देंगे और 2 प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये करेंगे इसी प्रोग्राम टू डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, तो उल्टा कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि यहाँ पे गुवाहाटी है, उल्टा आई से जी तक शो करेंगे। तो कैसे हो रहा है हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कोड एक्चुअली लिखा नहीं है, बुक में था ही तो मैंने कॉपी कर लिया है, खाली लॉजिक आप लोग को समझा दूंगा मैं। तो रन करते हैं, देखिए उल्टा हो गया, पहले आई उसका पी ए एच ए डब्ल्यू डब्ल्यू यू जी। तो ये कैसे काम कर रहा है चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग ने एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, कैरेक्टर टाइप का एरे है, और यहाँ पे एलिमेंट्स जी यू डब्ल्यू है, ये 0th एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ये 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, अभी हमको ये लिखेंगे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, प्रिंट करेंगे। तो पहले लिख के आ रहा है कि एलिमेंट्स इन द रिवर्स ऑर्डर। तो इंडेक्स हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टोटल इसका साइज़ क्या है 7, तो इंडेक्स हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। इसका लूप, यहाँ पे हम लोग ने वाइल लूप का इस्तेमाल किया है, आप लोग फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको पसंद है। बुक में वाइल है तो उसी से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे %c मतलब कैरेक्टर है, तो फॉर्मेट पे से हम लोग को %c देना है। सर कैरेक्टर एरे इंडेक्स का वैल्यू क्या है 7, क्या है 7, तो 7th नंबर क्या है आई, क्या है आई, पहला आई, देन इंडेक्स -1, अभी -1 करेंगे, -1 इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 6, और जब 6 होगा उसका वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो 6 में क्या है टी, नेक्स्ट उसका फिर से -1 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या है ए, ऐसे करके लास्ट में हम लोग 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है उससे कम नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, जी तक जाएगा, उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम क्या है ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करके पूरा बीच में और रहेगा, सारा दिखा देगा, ठीक है, एक एक करके माइनस करके। तो ये हो गया हम लोग का। और एक प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ पे सिंपल है। तो अभी अगर स्ट्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आएगा स्ट्रिंग, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, बहुत सारे ऑपरेशन है, तो मैं अभी स्ट्रिंग का ऑपरेशन लेता हूँ। स्ट्रिंग सिंपल है इसलिए पहले बता देता हूँ। एरे एस स्ट्रिंग, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। In most of the programs above, we have taken the array of int type. In fewer cases, we have taken character type arrays. Character type array हम लोग ने कम किया है, इस बुक में कम किया है, लेकिन इंटीजर ज़्यादा था। तो अभी स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स का एरे को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। द लास्ट कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग इज स्पेशल वेरिएबल कॉल्ड /o या फिर /0। तो जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर /0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग नल कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर क्या दर्शाता है कि एरे खत्म हो रहा है, इज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द वैलिड कैरेक्टर्स ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे हम लोग 2 फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, गेट्स और पुट्स, और ये दोनों एक लाइब्रेरी से आता है जिसका नाम है string.h। string.h सी प्रोग्राम में सब स्ट्रिंग को ऑपरेट करने के लिए काम में आता है। तो चलिए देखते हैं। हैच इंक्लूड studio.h, string.h। अगर स्ट्रिंग के ऊपर काम करना है आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा। सो कैरेक्टर नेम 20, अगर string.h नहीं देंगे तो ये गेट्स और पुट्स जो है ये दोनों काम नहीं करेगा। एंटर योर नेम, गेट्स नेम मतलब ये नेम पे स्टोर हो जाएगा जो भी नाम आपने डाला है। जैसे कि मैं अगर नाम डालता हूँ आयुष, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है,
ये नेम पे, और ये उसके बाद हम लोग योर नेम इज नेम, ये नेम हम लोग को दिखेगा। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, और इसका रिटर्न 0 करके लास्ट में एंड कर देंगे। रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, सो गेट्स नेम। ओके, बोल रहा है डिड यू मीन एफ गेट्स। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है यहाँ पे गेट्स काम नहीं करते हैं, बोले एफ गेट्स देने के लिए। चलिए ट्राई करते हैं एफ गेट्स। अच्छा, ये कंपाइलर पे ये काम एग्जीक्यूट नहीं करता है। सो मैं कंप्यूटर वाला कंपाइलर पे कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, मेरा ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। ओके, और एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं तो हम लोग इसको दूसरे कंपाइलर में देखेंगे। ऑनलाइन दूसरा कंपाइलर है क्या, चलिए चेक करते हैं उस कंपाइलर पे चलता है क्या। कंपाइलर तो बहुत सारे हैं, चेक कर लेते हैं भाई। अभी नेट भी स्लो मान रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए, होता है सब हम लोग का प्रोग्रामिंग का दुनिया में, ऐसे होते रहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ये किया, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, ओके। तो यहाँ पे भी कुछ एरर मार रहा है। गेट्स में प्रॉब्लम है, एफ गेट्स देके देखते हैं। एफ गेट्स अभी एग्जीक्यूट करते हैं। बोलते हैं इन एफ गेट्स मेन डू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन गेट्स नेम इंक्लूड स्ट्रीम। अच्छा, ये यहाँ पे भी काम नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्चुअली सी का जो ये कंपाइलर है यहाँ पे काम करेगा, लेकिन ये रन करने से मेरा ऑडियो ख़राब हो जाएगा। सो मैं आउटपुट आपको बता देता हूँ, ठीक है। आउटपुट आपको बता देता हूँ। सो आपका नेम जो है प्रिंट हो जाएगा सिंपली। योर नेम इज़, ये आयुष आपने दिया, ये आयुष आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आयुष आपका प्रिंट हो जाएगा। कंपाइलर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। तो ये यहाँ पे हम लोग रन कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि मेरा ऑडियो ख़राब हो जाएगा। ओके, सो लास्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये हम लोग ये वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सर्च करना है एक एलिमेंट को। क्या करना है, सर्च करना है। बुक में भी है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। रिप्लेस नहीं करना है, सर्च करना है। सो ये मिल गया मुझे, सर्चिंग एलिमेंट्स इन एन एरे। ओके, ये वाला प्रॉब्लम है, सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। एरे में मान लीजिए बहुत सारा नंबर्स हैं, या फिर कैरेक्टर का भी हो सकता है। मान लीजिए 21, 22, बहुत सारे नंबर्स हैं। इनमें से एक नंबर मुझे सर्च करना है, तो सर्च करके उसका इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, इसका इंडेक्स, क्योंकि इसका इंडेक्स ऐसे 0, 1, 2 होगा, इसको निकालना पड़ेगा एरे से विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। ऐसे तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर अननोन एरे है, हमको पता नहीं इसके अंदर क्या है, कुछ पता नहीं है, तब कैसे निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट आता है तो इसलिए और एक फ्लो चार्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले एरे को हम लोग स्टार्ट करेंगे। गो टू द नंबर टू सर्च, गेट द नंबर टू सर्च। मान लीजिए हमको 23 सर्च करना है, तो ये हम लोग ले लेंगे, कोई वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे। इंडेक्स का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि हम लोग को 0 से ही सर्च करना है, तो वैल्यू क्या रखेंगे, 0। इस इंडेक्स इज लेस देन टोटल एलिमेंट्स
टोटल एलिमेंट्स हम लोग का क्या है 1 2 3 4। इंडेक्स को चेक करना है कि 0 है, टोटल एलिमेंट्स के छोटा है कि नहीं। तो पहला एलिमेंट 0 है तो ये 4 से तो छोटा ही है। टोटल क्या है 4, टोटल से छोटा ही है। अगर छोटा है, अगर नहीं होता तो पहला नंबर ही ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो सॉरी, हम लोग क्या दिखाना है, अनाउंस नंबर इज नॉट प्रेजेंट। तो क्या दिखाएगा हम लोग, नंबर इज नॉट प्रेजेंट। क्या दिखाएगा, नंबर इज नॉट प्रेजेंट अगर छोटा है, और उसका एंड कर देंगे। लेकिन अगर नंबर्स हैं तो देखेंगे इज द सर्चिंग नंबर इज इक्वल एरे। देखेंगे अभी 21 जो है हम लोग को 23 सर्च करना है, तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल तो है नहीं। अगर इक्वल होता तो क्या रहेगा, नंबर इज प्रेजेंट अनाउंस द इंडेक्स। अगर इक्वल होता तो हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि यही नंबर है और इसका अनाउंस, इंडेक्स को हम लोग अनाउंस कर देंगे। इंडेक्स मतलब आपको पता ही होगा, और उसको एंड कर देंगे। लेकिन अभी तो हम लोग को इक्वल है नहीं, ये दोनों इक्वल है नहीं, तो फिर से लूप चलेगा। नेक्स्ट इंडेक्स इक्वल इंडेक्स प्लस 1, और एक बार हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। फिर से देखेंगे कि इंडेक्स छोटा है क्या। ये इंडेक्स क्या है 1, टोटल एलिमेंट से छोटा है क्या है 4, तो 1 इज लेस देन 4। तो ये यहाँ पे ये पार्ट में आएगा। वो देखेंगे ये दोनों इक्वल है कि नहीं, 22 और 23, क्योंकि हम लोग को 23 देखना है इक्वल है कि नहीं। इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे आएगा। इंडेक्स को फिर से बनाएंगे, अभी 23 में आ जाएगा, तब अभी देख लेंगे कि इक्वल है, क्या है इक्वल है। और इसको बोल लेंगे नंबर इज प्रेजेंट अनाउंस द इंडेक्स। इंडेक्स क्या है 2। तो इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अगर चौथा एलिमेंट पे ये नहीं होता तो चौथा एलिमेंट देखता है, अगर एक में भी नहीं होता तो बोलेगा नंबर इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन अभी के लिए हम लोग जो एज्यूम किए हैं उसमें तो है, तो दिखा देगा। तो ये था हम लोग का फ्लो चार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने एक रफ आइडिया ले लिया है। अभी प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में अब पहले रन करता हूँ इसको ब्राउज़र पे। सो पहले वाले कंपाइलर ले लेते हैं। एंटर द टोटल नंबर सीरीज, हम लोग 4 ही देते हैं। डाटा डालते 21 22 23 24। एंटर द नंबर टू सर्च, कौन सा नंबर सर्च करना है हम लोग को, 23 सर्च करना है, 23। तो ये बता देगा गिवन नंबर इज फाउंड इन द एरे इंडेक्स 2, क्योंकि ये तीसरा है, तीसरा का इंडेक्स क्या हुआ 2 0 1 2। ठीक है। अगर फिर से रन करते हैं, अगर फिर से 4 देते हैं, हम लोग 4 ही देते हैं। फिर से हम लोग सेम देते हैं 21 22 23 24। अगर हम लोग देते हैं यहाँ पे 11, तो 11 बताएगा गिवन नंबर इज नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है, ये शो कर देगा। चलिए एक बार कोड को भी देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नंबर का साइज, एरे का साइज है 20, और 2 हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स लिए, टोटल एलिमेंट और आइटम। तो पहले यूज़र को हम लोग बोलेंगे कि टोटल एलिमेंट्स कितना है डालो, तो उसने डाला क्या 4 एलिमेंट्स, हम लोग ने 4 ही डाला है। टेकिंग द इनपुट टू द एरे, अभी इनपुट डालने के लिए क्या क्या इनपुट है, एक लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लूप। एंटर एलिमेंट i+1, मतलब 0+1। फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग क्या देंगे 21। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट पे 22, देन 23 और 24। क्योंकि हम लोग ने 4 दिया है तो 0 1 2 3, 0 इसका इंडेक्स है 0 1 2 3। ठीक है। तो चारों हम लोग डाल लेंगे, उसका तो लूप खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि आपको कौन सा सर्च करना है, तो आप वो मान लीजिए बोला 23 मुझे सर्च करना है, और ये जो 23 है ये आइटम नामक वेरिएबल में स्टोर रहेगा, आइटम नामक वेरिएबल पे स्टोर रहेगा। इंडेक्स का वैल्यू हम लोग 0 देंगे। क्या देंगे 0, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग फिर से एक लूप लगाएंगे। लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये वाइल लूप है। चेक करेंगे इंडेक्स जो है टोटल एलिमेंट से कम होना है। टोटल एलिमेंट 4 है,
उससे कम होना चाहिए। अगर इंडेक्स और आइटम मिल गया, मतलब जो आइटम हम लोग सर्च कर ले वो इंडेक्स से, जो नंबर इंडेक्स से मिल गया, मतलब ये नंबर इंडेक्स 0 से या फिर 1 से 2 से 3 से मिल गया, तो दिखाना है कि ये इंडेक्स में ये एलिमेंट है, मतलब 23 जो है कौन सा इंडेक्स पे है। जो भी इंडेक्स पे है वो इंडेक्स हम लोग प्रिंट कर देंगे, जो भी इंडेक्स पे है वो इंडेक्स पे प्रिंट कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हुआ और उसके बाद लूप को ख़त्म कर देंगे। अगर इक्वल नहीं है, बार बार प्लस प्लस होता जाएगा, क्योंकि इंडेक्स +1 है, प्लस होता जाएगा, और जब नहीं मिलेगा तो बोलेंगे गिवन नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर मिल गया तो क्या लेंगे, द नंबर इज़ फाउंड इन द एरे। अभी तो मिल गया हम लोग को, 23 है, इज़ फाउंड एरे इंडेक्स 2। अगर नहीं होता, अगर हम लोग 11 को सर्च कर देते तो क्या आएगा, गिवन नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट, उसका रिटर्न 0, प्रोग्राम ख़त्म। सो आई होप एरे का वीडियो हम ये अब तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते और थोड़ा सा चीज़ें जो कि थ्योरीज है हम लोग को जानना पड़ेगा। तो जान लेते हैं क्या क्या थ्योरी है। हम लोग ने स्ट्रिंग तक देख लिया था, स्ट्रिंग क्या होता है। तो एरे स्ट्रिंग हम लोग देख लिए। डीमेरिट्स ऑफ एरे, एरे का क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डीमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। 3 डिसएडवांटेज है, फिक्स साइज, होमोजेनस डाटा, कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज। फिक्स साइज मतलब एरे का एक हम लोग फिक्स साइज, जैसे इंट नाम मान लीजिए 7 मैंने दिया, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और रन टाइम पे इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो लेकिन इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। आप लोग ने अगर पॉइंटर का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पॉइंटर का वीडियो। 3 वीडियो मैंने बनाए, छोटा छोटा है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है होमोजेनस डाटा। तो एरे सिमिलर टाइप का डाटा ही स्टोर करता है। अगर मैंने इंट दे दिया, सब इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर करेगा, वहाँ पे कैरेक्टर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होगा। सिमिलरली अगर कैरेक्टर दे दिया तो सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। लास्ट में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, मतलब मेमोरी जो होगा, पहला का मेमोरी ये है, नेक्स्ट सेकंड उसका नेक्स्ट मेमोरी पे स्टोर होगा, नेक्स्ट एलिमेंट इसका नेक्स्ट मेमोरी पे स्टोर होगा। तो हम लोग दूर दूर मेमोरी पे नहीं स्टोर कर सकते। कॉन्टिग्यूअस सीरियली चलेगा। क्या होगा, सीरियली। द एलिमेंट्स इन एन एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन वन आफ्टर अनदर। वी कैन नॉट सिंपली डिलीट एन एरे और ऐड एन एलिमेंट इन आर्बिट्री लोकेशन। कहीं से भी हम लोग किसी को डिलीट या फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हम लोग को पूरा लूप लगा के चेक करना पड़ता है कहाँ पे है, कहीं से भी हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सेवा आसाम लिखा है, यहाँ पे अगर सेवा के बाद मुझे एक स्पेस देना है, क्या देना है, स्पेस, तो ये जो ए को भी इधर मूव होना पड़ेगा, एस को भी इधर, सबको एक एक करके मूव होना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है। सो दिस इज कॉस्टली ऑपरेशन। कॉस्टली मतलब बहुत टाइम लगता है, और अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में करें, अगर कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाए, उसमें पैसा भी खर्च हो सकता है और टाइम भी बहुत खर्चा होगा, और जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा हो जाएगा और लूप बहुत बार चलेगा। लूप चलने से क्या होता है, तो प्रोग्राम आपका स्लो हो सकता है। अगर प्रोग्राम, जैसे आप लोग अगर गेम खेल रहे हैं, तो यूज़र को अगर गेम में लैग मारा तो उसके लिए एक्सपीरियंस खराब होगा और गेम का डाउनलोड्स कम हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है एरे का, कि हम लोग को शिफ्ट करने में या फिर डिलीट करने में पूरा लूप लगा के पूरा चेक करना पड़ता है। तो ये एक लिमिटेशन है एरे का। सो ये 3 लिमिटेशन था। सो आई होप आपको एरेस अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए हैं। और भी कोई प्रोग्राम पर्टिकुलरली बताइएगा कौन सा प्रोग्राम देखना है, तो मैं दे दूंगा उसका भी वीडियो। और एरे का बाद में अगर टाइम मिले और एक डिस्कशन करेंगे हम लोग। आपका जो HSLC थ्योरी एग्ज़ाम है उससे पहले
लेकिन अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल पेपर जो प्रैक्टिकल है ये बनाऊंगा और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। So best of luck for your exam. That's all for today. Thank you for listening.